अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। बच्चों, एक छोटी सी हिदायत, जब आप घर से बाहर जाएं तो अपने चेहरों पर मास्क ज़रूर लगाएं। जब आप घर पर वापस आएं तो अपने हाथ अच्छी तरह से साबुन से धो लीजिए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि कुछ भी खाने से पहले और खाने के बाद अपने हाथ अच्छी तरह धो लें, और एक सुन्नत पर अमल करना 100 शहीदों के बराबर सवाब मिलता है हमें, ठीक है। तो आप लोगों ने इस छोटी सी सुन्नत पे अमल करना है। आज ये चीज़ साबित हो गई है कि हाथ को अच्छी तरह से धोना हम सब की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों, हमने पहले लेक्चर में और दरसुल अव्वल के शुरू की 11 आयात 1 से लेके 11 तक की थी। आज उसी दर्स की अल कलमात व तराकीब लेके आपके पास आए हैं, ठीक है। अब पहला सवाल होगा अल कलमात व तराकीब, दूसरा है अत-तमारीन। अत-तमारीन मश्क है, इसके 3 सवालात हैं, इन्हें बाद में देखते हैं। पहले हम अल कलमात व तराकीब देखते हैं। अल अनफाल माले गनीमत, सूरत का नाम ही अल अनफाल है, तो माले गनीमत इसका मतलब है। असलिहु ज़ाता बैनी कुम, असलिहु का मतलब मैंने पहले बताया था सुलह से आया है। सुलह रखो, क्या आपस के ताल्लुकात दुरुस्त रखो, या आपस में ताल्लुकात में दुरुस्तगी रखो, या उन्हें सही रखो। वजीलत, डरते हैं या डर जाते हैं, दोनों ठीक है। कारी हून, ठीक है, कारी हून मतलब कराहियत से है, नागवारी महसूस करने वाले। युसाकूना, वो हाँके जाते हैं। इहदा मतलब एक, वाहिद से है, ये इसका मतलब है वाहिद यानी कि एक। दाबिर जड़, तस्तागी सुना, तुम फरियाद करते हो। मुर्दिफीना, लगातार आने वाले, या हमने जब तर्जुमा किया था एक दूसरे के पीछे आते जाएंगे, एक दूसरे के पीछे आने वाले। किनकी बात हो रही थी यहाँ पे? मलाइकात, फरिश्तों की बात हो रही थी, ठीक है। आखिरी देखें, गैरा ज़ाती शौकत, गैरा का मतलब होता है बग़ैर, ज़ाती शौकत बग़ैर असले और क़ुव्वत के, ठीक हो गया। हमारे अल्फाज मायने हुए कंप्लीट, आपने इन्हें अच्छी तरह से याद करना है, यही आपका होमवर्क भी है। अब आते हैं अत-तमारीन की तरफ, मतलब मश्क की तरफ। इसमें 3 सवालात हैं। अस-सवालुल अव्वल, अस-सवालुल सानी दूसरा सवाल, अस-सवालुल सालिस मतलब तीसरा सवाल। पहला सवाल देखें, इस सबक में मोमिनों की क्या सिफ़ात बयान की गई हैं। यहाँ तो है सवाल। अब आप लोग कहेंगे हमारे पास जवाब नहीं है, तो बेटा बिल्कुल परेशान नहीं होना। जिन बच्चों के पास नोट्स हैं वो उसमें से याद कीजिए, जिनके पास नहीं हैं वो स्कूल से राब्ता कीजिए, उन्हें नोट्स मुहैया कर दिए जाएंगे, ठीक है। मोमिन, इस सबक में मोमिनों की क्या सिफ़ात बयान किए गए हैं बेटा? सिफ़ात सिफ़्त की जमा है। देखिए कौन सी सिफ़ात बयान की हैं। अगर आपने आयात का तर्जुमा अच्छी तरह से याद किया है तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। मोमिन तो वो हैं जब उनके सामने अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, वजीलत डर जाते हैं। जब उन्हें उसकी आयात पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है। ज़ादतहुम, याद आया, ठीक है। वो अपने परवरदिगार पर भरोसा करते हैं, रखते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं, और जो माल हमने उनको दिया उसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं। पहला सवाल ख़त्म हुआ। दूसरा सवाल देखें, अस्सवालुस सानी, 2 ग्रोहों से क्या मुराद है। यहाँ 2 ग्रोहों का जिक्र आ गया, तो अब इन दोनों को फ़र्दन फ़र्दन आपने बताना है कि पहला ग्रोह कौन सा था और दूसरा। जवाब आपके नोट्स में मौजूद है। पहला ग्रोह ये अबू सुफियान का तिजारती काफ़िला था जो शाम से मक्का वापस आ रहा था, और दूसरा ग्रोह अबू जहल का था जो मुसलमानों का बदतरीन दुश्मन था। ये एक मुसल्लह लश्कर के साथ मक्का से मदीना पर हमला आवर होने के लिए चल पड़ा था। ये दोनों सवाल, ये वो सवाल हैं जो आपकी बुक में मश्क में आपको दिए गए हैं। नोट्स में और भी सवाल दिए गए हैं जो आप आराम से याद कर सकते हैं। अस-सवालुस सालिस, ठीक है, मदरजा झेल इबारत का मफ़हूम बयान करें। यहाँ लिखा हुआ है मफ़हूम, मगर आपने पहले इसका तर्जुमा बताना होता है, फिर उसका मफ़हूम बताना होता है कि आप उस आयत के छोटे से टुकड़े से क्या सबक ले रहे हैं, आपको क्या समझ आ रहा है, ठीक है। अलिफ देखिए, फत्तकुल्लाह व अस्लिहु ज़ाता बैनी कुम, तो इसका क्या मतलब था, याद कीजिए।
کہ فتقوا تو اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ اور آپس کے تعلقات کو درست کرو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کا مفہوم دیکھیے جی۔ اس عبارت میں کیا ہے؟ اس عبارت میں مسلمانوں کو باہمی اتحاد کی تلقین کی گئی ہے اور اخوت کے رشتے کی پاسداری کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ کے ڈر کو سامنے رکھ کر آپس میں خلوص، پیار و محبت اور امن و سکون سے رہنے کی تلقین کی گئی ہے تاکہ دشمن تمہیں منتشر نہ کر سکے، مطلب منتشر نہ کر سکے، آپ کو توڑ نہ سکے، آپ کو بکھیر نہ سکے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ پہلے والے کی ہوئی۔ اب دوسرا دیکھیں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اطیعوا میں نے بتایا تھا کہ اطاعت کے معنی میں ہے، اطیعوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اگر تم مومن ہو۔ اس کا مفہوم دیکھیے، اس عبارت میں ایماندار ہونے کی اہم شرط اور نشانی اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت ہے، اور ان کے ہر حکم پر صرف اتنا کہنا چاہیے، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ دیکھیں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے سمینا، ٹھیک ہے نا، سمینا یہ سماعت سے ہے، ہم نے سنا، اور اطعنا اور ہم نے اطاعت کی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہو گیا آپ کا بے، اور جیم دیکھیں، اذا جب، تلیت انہیں سنائی جاتے، تلیت مطلب پڑھنا، ٹھیک ہے نا، تلیت علیہم آیاتہ، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، زادتہم زیادہ ہو جاتا ہے کیا بھلا؟ ایماناً ان کا ایمان، تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ ہوا ترجمہ۔ مفہوم دیکھیے، قرآن چونکہ زندگی کے تمام پہلوؤں کی رہنمائی مہیا کرتا ہے، اہل ایمان اس کتاب کو کتاب ہدایت سمجھتے ہیں۔ مطلب کتاب ہدایت کا مطلب وہ کتاب جس سے ہم ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے پاس اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے جس پہ زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں ہدایت لی جا سکتی ہے، زمانہ کوئی بھی ہو۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، کتاب ہدایت سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور یوں ان کے ایمان میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں آپ کا پورا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا، الدرس الاول الف۔ امید ہے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اب آپ کا ایک چھوٹا سا ہوم ورک ہے کہ جو آپ کو آیات اور الدرس الاول الف کی 11 کی 11 کروا دی گئی ہیں، انہیں اچھی طرح سے پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے۔ الکلمات و تراکیب یعنی کہ الفاظ معنی جو ہیں وہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں، اور تمرین مشق کے جو 3 سوالات آپ کو بک میں دیے گئے ہیں وہ بھی اچھے سے یاد کر کے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں۔ آپ کا کوئی بھی ایک دن بتا دیا جائے گا جس دن آپ اسکول میں کاپی سبمٹ کروا دیں گے، اور پھر وہ آپ کو چیک کر کے واپس کر دی جائے گی۔ اپنا کام بہت ایمانداری سے کیجیے گا، جس نے آج اچھے سے یاد کر لیا اس سے کل کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جیتے رہیے، اللہ رب العزت آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔